कहते हैं कि इंसान को अपने टैलेंट पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी इंसान की बातें ईश्वर को भी बुरी लगती है और फिर वो बड़े से बड़े अमीर इंसान को भी सड़क पर ला देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था टाइटैनिक जहाज की निर्माता कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के साथ, जिसने टाइटैनिक को बना देखकर कभी ना डूबने वाले जहाज का दावा किया था। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि उसी ना डूबने वाले जहाज के साथ क्या हुआ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइटैनिक की उस आखिरी रात के बारे में जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जहाज दो टुकड़ों में होकर समुद्र में समा गया। साल 1912 बुधवार 10 अप्रैल दोपहर 12 बजे के तुरंत बाद आरएमएस टाइटैनिक साउथम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकला, जो कि 5508 किलोमीटर का सफर था। बट न्यूयॉर्क से पहले टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा, जहां से 123 यात्रियों को लेकर अपने आखिरी सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तो टाइटैनिक को उसके रास्ते में आइसबर्ग मौजूद होने की पहले ही खबर मिल चुकी थी। बट जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस बात को हल्के में लिया और आइसबर्ग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की और टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता रहा, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपनी आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की तारीफ में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 2 दिन बाद 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर को जहाज की निगरानी के लिए खड़ा कर दिया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी फौरन कैप्टन को दे सके। 2 दिन बाद 14 अप्रैल की उस रात को समुद्र का पानी बिल्कुल शांत था, आसमान में चांद नहीं दिख रहा था, इसीलिए सभी जहाज यात्रियों को सितारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। और फिर तभी रात के 11:39 पर निगरानी पर तैनात उन दोनों क्रू मेंबर्स ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा, पर उनको ये बर्फ की चट्टान नहीं लगी। बट इन दोनों मेंबर्स में से एक समझ गया कि ये टाइटैनिक के सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, और उसने बिना सोचे 3 बार घंटा बजा दिया और फिर फोन पर बर्फ का पहाड़ सामने होने की खबर दी। इतना सुनने की देर थी कि सभी ऑफिसर्स जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक हुए इस फैसले से कैप्टन ने भी टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से बचाने में पूरी कोशिश की। बट 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा टाइटैनिक 1 मिनट के अंदर 11:40 पर जहाज की राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया, और ये टकराव इतना जोरदार था कि इसने निचले हिस्से में मौजूद पैसेंजर्स को एक भयानक झटका दे दिया था। और जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों के जहन में एक खौफ बैठ गया। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसने दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स को चीर दिया था, जिससे जहाज की दाईं साइड में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई थी, और कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट्स सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। एंड जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो निचले हिस्से में रहने वाले सभी पैसेंजर्स ऊपर की ओर भागने लगे। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद कुछ म्यूजिशियन की एक टीम अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपनी आखिरी सांस तक म्यूजिक की धुनों को बजाते रहे, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। और वहीं धीरे धीरे अब तक 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी आ जाने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिस वजह से जहाज का पिछला भाग धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। 2:20 आखिरकार लगातार बढ़ते दबाव की वजह से 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया। एंड सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के अंदर ही कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अटलांटिक महासागर में समा गया। टाइटैनिक की इस घटना में 1517 लोगों की जान गई, जिसमें से ज्यादातर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस पानी में जमने की वजह से मारे गए। लेकिन टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लगभग 710 लोगों को बचा लिया गया था। और फिर कई साल बीत जाने के बाद रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एंड इसके बाद जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। आज के टाइम में टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यू फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है। लेकिन कामयाबी अब से 37 साल पहले 1985 में मिली। इसके बाद अब तक 700 से भी ज्यादा तैराक इसके ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। लेकिन टाइटैनिक को डूबे हुए अभी तो करीब 100 साल ही हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले कई सालों में शायद टाइटैनिक के समुद्र से नामो निशान मिट जाए। खैर, अनहोनी को तो कोई नहीं टाल सकता। भले ही समुद्र से टाइटैनिक के निशान मिट जाए, पर वो टाइटैनिक कभी नहीं मिटेगा जो आज भी करोड़ों दिलों में समाया हुआ है। गाइज, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।